नमस्कार साथियों, मैं आपका दीपेंद्र लूनीवाल फिर हाजिर हूँ। शराब को छोड़े नहीं, शराब को समझें और उससे मुक्त हो जाएं। हमारे पेज पर आज ये तीसरा भाग है। साथियों, शराब को पूरे विश्वास के साथ और समझ कर के छोड़ना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप कोई बलिदान नहीं कर रहे हैं, आप कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक गुलामी से मुक्त हो रहे हैं, एक गुलामी से आप आज़ादी पा रहे हैं। कभी भी आप ऐसा ख्याल ना लाएं कि मैं अगर शराब को छोड़ रहा हूं तो कोई बलिदान कर रहा हूं या कोई त्याग कर रहा हूं। ऐसा नहीं। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक गुलामी की जंजीर में हैं और उस गुलामी से आप बाहर आ रहे हैं, धीरे 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 बाहर आ रहे हैं। कोई विड्रॉल का डर मतलब उतना मुश्किल नहीं होता कि आप विड्रॉल कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा डर आपको इतना डरा दे। बहुत से लोग कहते हैं अगर मैं शराब छोड़ दूं तो विड्रॉल सिस्टम कैसे झेलूंगा। इतना बड़ा डर सिर्फ हमारे मन में है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मन ने बनाया है ये डर। असल में जब आप शराब स्वेच्छा से, जिम्मेदारी से और समझदारी से और सही सोच के साथ छोड़ते हैं तो विड्रॉल भी एक हल्का सा डिस्कम्फर्टेबल बनकर रह जाता है, क्योंकि दर्द शरीर में नहीं होता है, असल जंग तो दिमाग में होती है। और जब आपका मन तैयार हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे उस बदलाव को स्वीकार कर लेता है। आप सोचेंगे कि क्या मैं फिर से मस्ती नहीं कर पाऊंगा, एक और कि क्या शराब छोड़ दी तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। मैं इसका एक अच्छा सा जवाब देता हूं आपको। शराब की मस्ती जो है वो नकली है। इस बात को आपको समझना होगा कि शराब की जो मस्ती है वो आपकी नशे में है, एक नकली मस्ती है। लेकिन जो मस्ती आपके अंदर है वो असली है। जब आप बिना शराब के हंसना सीखते हैं, जब आप परिवार के साथ में होश में रहकर जीते हैं, जब आप सुबह बिना किसी सिरदर्द के उठते हैं, तो आपको महसूस होता है कि असली खुशी जो है वो किस में है, उस शराब के नशे में या बिना शराब के नशे में। हमें इस बात को समझना होगा कि नशे में जो की हुई मस्ती है वो स्थायी नहीं है। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे आज हाथ जोड़कर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने भीतर की आवाज़ को सुने। जिस दिन आपने इस जाल को पहचान लिया उस दिन से आप आज़ाद हो जाएंगे इस गुलामी से। अगर मैं इसका एक सरल रास्ता अगर कहूँ तो शराब से लड़ो मत, समझो और मुक्त हो जाओ। प्रिय दोस्तों, मानव का स्वभाव है कि हम समाज में स्वीकार किए जाते हैं या स्वीकार किया जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज हमें स्वीकार करे। एक ऐसी लालसा होती है, वो सोशल प्रेशर जो शराब जैसी चीज़ को नॉर्मल बना देता है। हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त, हमारे परिचित, हम चाहते हैं कि वो हमें स्वीकार करें। तो एक ऐसा प्रेशर बन जाता है कि शराब पीना तो एक छोटी सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। कितनी बार आपने सुना होगा कि एक पैग तो चलता है यार, इतना सोचते क्यों हो। काफ़ी बार आपने ऐसा महसूस किया होगा। और कि बिना किए पार्टी कैसी होगी। ये दबाव असल में लोगों की अपनी लत का बचाव है। जब कोई व्यक्ति शराब छोड़ता है तो दूसरों को अपनी लत पर सवाल उठता है, दूसरे लोग अपनी लत पर सवाल उठाते हैं और इसी से आता है वो घिसा पिटा सा मजाक या ताना। आप जैसे शराब छोड़ने की बात करते हैं, दोस्त लोग आप पे ताना मारते हैं, वो एक घिसा पिटा सा एक ताना कि वाह संत बन गए, आप तो महात्मा बन गए। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि शराब छोड़ना कोई शर्म की बात नहीं,
गर्व की बात है, जो मैंने पहले भी मेरे एपिसोड में बताई थी। शराब को छोड़ना शर्म नहीं, एक सम्मान की निशानी है। आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा की इज्जत करते हैं, इसलिए आप शराब छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, कभी आप सोचेंगे कि शराब की वजह से आपका कितना पैसा बर्बाद हुआ है, और 1 मिनट के लिए हम पैसे को भी भूल जाते हैं। तो सोचिए कि आपकी समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आप अपने ही लोगों के सामने नज़र झुका करके बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शराब से हमें वो सब कुछ हासिल नहीं हो रहा जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती होनी चाहिए, पार्टियाँ होनी चाहिए, फिर ये ज़िंदगी किस काम की। हो सकती है ऐसी उनकी सोच हो, लेकिन दोस्तों, हमें साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि वो नशे में की हुई, वो अनकॉन्शियस, वो बेहोशी में जा कर के आपकी की हुई मस्ती आपकी स्थायी मस्ती नहीं हो सकती। कभी आप बिना शराब के पार्टी करके देखें, कभी आप बिना शराब के बच्चों के साथ मस्ती करके देखें, परिवार को टाइम दे करके देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं, असली मस्ती तो ये है। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगा, फिर हाजिर होऊंगा आपके पास नए सब्जेक्ट को लेकर के, नई बातों को लेकर के, और ऐसी चीज़ें कि हम शराब पे कैसे कंट्रोल करें। हम अभी तक बात कर रहे थे सिर्फ एक सामान्य परिचय की कि हमें को शराब क्यों छोड़नी चाहिए, और शराब को छोड़ना शब्द छोड़ करके हमें उससे मुक्त होना है, इस शब्द को अपनाना चाहिए। आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि धीरे 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 हम कैसे इससे मुक्त होते जाएंगे, और धीरे 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 हम शराब को पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे इस शराब से। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे आपके साथ में किसी शराब के एपिसोड पर। नई जानकारियाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करिए, और आप खुद से ये सवाल करिए कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। साथियों, शराब को छोड़े नहीं, शराब को समझें और इससे मुक्त हो जाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अलविदा। आपका दीपेंद्र लूनीवाल। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बाय। जय हिंद। नमस्कार।